अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के चार नबी जो आज भी जिंदा हैं वो नबी कौन से हैं? अल्लाह ने इस दुनिया में हमारी इस्लाह के लिए 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के कलाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। जिन्हें अल्लाह ने जाहिरी जिंदगी में ही उठा लिया था, यहाँ आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर वो चार नबी कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि अल्लाह के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, आज भी वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। लेकिन हमने आज के इस वीडियो में जिन चार नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था। इनमें से दो नबी आज भी हमारी इस जमीन पर मौजूद हैं और इनमें से दो नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से दो नबी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये हर साल मक्का मुकरमा में हज करने के लिए आते हैं और आबे जमजम भी पीते हैं, जिसके बाद उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये भी बताते चले, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी पहाड़ और हैवान इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में मिलता है, अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है। आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकरमा में तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो दो नबी आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है, आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने कपड़ों को बुनकर पहना। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खालों को पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम से पढ़ने लिखने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। हम आपको बता दें, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बायात दुनिया से उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है, जब से अल्लाह ने उन्हें दुनिया से उठाया उस दिन से लेकर आज तक वो जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो कि जिंदा हैं वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। आपको बता दें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की, उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल फरमा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग उस कौम के दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था, उसको आपकी जगह सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामी रिवायत में मिलता है कि कयामत से पहले जब हजरत इमाम मेहदी दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे तो फिर से हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया पर तशरीफ लाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुर्दा बादशाह का वाक़या सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ी नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में अपनी निशानियां छोड़ी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह अपने नबियों को वो कुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ी नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए जर्रे जर्रे में अपनी निशानियों को छोड़ा है, यहाँ तक कि अल्लाह अपने नबियों को वो कुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ने हर नबी को मुख्तलिफ मौजात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। हम सभी जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। फिर एक मर्तबा क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी
तो खोपड़ी खड़े होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तभी उनकी एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते के बीच में देखकर ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हजरत आप अल्लाह से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ सके और हम नसीहत हासिल कर सके और हमें ये पता चल सके ये किस जमाने की है और इसने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे आपकी जिंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ने फौरन ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों के जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू पहले ये बता, तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। तो खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तो इस दुनिया में कितने अरसे तक जिंदा रहा। तो उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया कि मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बहुत लालची था, मुझे दुनिया फतह करने की लालच थी। हर वक्त मैं इस दुनिया पर राज करने के बारे में सोचता था, मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता था और आखिर में अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैंने हजारों शहर फतह किए, मैंने हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, लेकिन आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ न था, जो कुछ मैंने फतह किया वो इस दुनिया में ही रह गया। मेरी 1000 वर्ष की जिंदगी मेरे कुछ काम न आ सकी और मुझे पता चल गया तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, और ये भी अल्लाह के राजी रहने से बड़ी खुशी की कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह हर किसी को उसकी कोशिश का फल देता है, चाहे वो किसी भी मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया। मैं अपनी कामयाबी के लालच में इस दुनिया पर आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथी एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तूफानी दुनिया है। जो यहाँ एक बार आया उसे जरूर जाना है और बेशक हर जानदार को मौत का मजा चखना है। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में आने का सभी लोग मकसद भूल चुके हैं। हम इस दुनिया पर आने के बाद इस दुनिया के हो जाते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि आज नहीं तो कल हमें भी मौत का मजा चखना है। हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ही एक और वाकया पेश आया। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो एक अहमद नाम का शख्स उनके साथ शामिल हो गया। आप कुछ दूर पहुंच ही गए, अचानक आपको रास्ते में एक बड़ा गड्ढा दिखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अहमद दोनों उस गड्ढे के पास से गुजरे। उस अहमद ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें बहुत बड़ा गड्ढियों का एक ढांचा दिखा। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये ढांचा किसका हो सकता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये नहीं जानता। तो अहमद ने कहा, अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आजम है जिसे पढ़कर आम मुर्दों को जिंदा करते हो, मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं उस इसमें आजम को पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर अहमद, तू उस इसमें आजम को नहीं पढ़ सकता। तो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स अपनी इस बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से परेशान हो गए, दिल में सोचने लगे, अल्लाह, इस अहमद के इस तरह जिद करने में कौन सा राज छुपा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बस इतना सोचना था, अल्लाह ने आप पर वही नाजिल फरमा दी। इसमें हैरत की बात क्या है, हमकत को हमाकत की ही तलाश होती है, नसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ ने हड्डियों में इसमें आजम पढ़कर फूंकने की कोशिश की। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगे, ऐ रूह अल्लाह, अब आप अपना मोजिज़ा दिखाने में बुखल करने लगे हैं, या आपकी जवान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और अब आपने उन हड्डियों पर इसमें आजम पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक
शेर की शक्ल ले ली। उस शेर ने उस अहमद पर हमला किया और उसे पल भर में चीर फाड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और फरमाने लगे, ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार दिया? तो शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी की। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए लेकिन इसको खाया क्यों नहीं? तो कहने लगा, हजरत, इस दुनिया में मेरा रिज्क खत्म हो गया है। अगर इस दुनिया में मेरा अब तक दाना पानी होता और मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। ये कहकर वो फिर से हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजिज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था, जो जिस हाल में उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, न उरूज अच्छा है न जबाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। ये थे वो 4 नबी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक जिंदा हैं और अलग अलग मकामात पर मौजूद हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।